और अब बात करेंगे मौसम को लेकर। कोहरा जिस तरह से देखा जा रहा है एमपी में घने कोहरे का अलर्ट जारी हो चुका है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, रीवा में यह अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आप देखें सिंगरौली, सीधी, सतना में भी अलर्ट, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड इस समय एमपी में। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ कोहरे को लेकर यहां पर भी देखिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही एमपी के पचमढ़ी की बात की जाए तो पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया है। राजगढ़ में भी तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया है। तो देखिए राजगढ़ भी यहां पर जिस तरह से ठंडा, लगातार शीतलहर का अलर्ट यहां पर भी है और कहीं ना कहीं यहां पर भी ठंड का असर पड़ रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी लेते हैं किस तरह की ठंड किस जिले में पड़ रही है। हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं, संवाददाता पचमढ़ी से हमारे साथ संजय दुबे जुड़ चुके हैं, अजय राठौर श्योपुर से जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही आनंद गौर हमारे साथ हरदा से जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं पचमढ़ी, जो कि सबसे ज्यादा ठंडा है, यहाँ पर लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अभी फिलहाल तापमान की बात की जाए तो कितना है और किस तरह का असर आप देख पा रहे हैं? देखिए, पचमढ़ी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। सतपुड़ा की घनी वादियों में बसा एक छोटा सा कस्बा है पचमढ़ी। इस पचमढ़ी की अगर आज हम आपको बताएं, तस्वीर दिखाएं, सबसे पहले साक्षी ये देखिए, मेरे मेरे पीछे आप ये खुला मैदान जो आप देख रहे हैं, इसमें ओस की बूंदें ये सफेद चादर में लिपटी हैं, जो कि ओस की बूंदें जमने की कगार पे आ चुकी हैं। आप ये जो नीचे देख रहे हैं, ये ओस की बूंदें हैं मैदानी इलाकों में पचमढ़ी की जो जम रही हैं। न्यूनतम तापमान की वजह से ये हालात है कि अब यहाँ के जो मैदानी इलाके हैं उनमें ओस की ये बूंदें जमने लगी है। तो ये कहा जा सकता है कि पचमढ़ी का जो तापमान है वो न्यूनतम की ओर जा चला है। अगर पचमढ़ी के तापमान की बात करें तो पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री तक जा पहुंचा है। दिसंबर के महीने में और ये तापमान गिरता है। अगर पचमढ़ी की बात करें तो यहाँ का तापमान दिसंबर में काफी गिरता है, जिसका यहाँ पर्यटक काफी लुत्फ उठाते हैं, लेकिन आम जनजीवन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। पचमढ़ी सबसे ठंडा जगह बन चुका है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो सबसे अगर ठंडा कोई शहर है तो वो है पचमढ़ी। हिल स्टेशन पचमढ़ी है। यहाँ पर्यटक काफी लुत्फ लेते हैं इस ठंडे मौसम का, लेकिन आम जनजीवन भी इससे खासा प्रभावित होता है। अगर नर्मदापुरम जिले की बात करें तो शीतलहर की चपेट में नर्मदापुरम है, जिससे आम जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है और ठंड का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि कोहरा यहाँ अभी उतना नहीं है, विजिबिलिटी काफी अच्छी है, लेकिन शीतलहर और ठंड का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी साक्षी। बिल्कुल। संवाददाता श्योपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद आपका रुख करूंगी मैं, बताइए जरा किस तरह का हाल है? बिल्कुल, ठंड को लेकर ठंड में सुबह और शाम काफी कोहरा देखने को मिलता है। साथ ही हरदा जिला कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर किसानों को काफी दिक्कत होती है ठंड के कारण, क्योंकि शाम और सुबह का जो समय रहता है उस समय गेहूं और चने में पानी देने का समय भी रहता है, तो कोहरा रहता है। साथ ही ठंड के टाइम में जो शाम के समय बिजली विभाग जो लाइट देता है उसमें किसानों को रात के समय पानी देना पड़ता है। साथ हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जो हरदा शहर के वासी हैं, वो अभी अलाव जलाकर यहाँ पर ठंड को कम करने का, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रियम गौर है। किस तरह की ठंड पड़ रही है? सर बहुत ही तेजी ठंड पड़ रही है और रात की शिफ्ट चल रही है अभी तक। मैं अभी गया था खेत में, तो पानी वाला है पर उसको छोड़ के आना पड़ता है नाइट में। आप अलाव जला रहे हैं तो ठंड का तापमान काफी कम देखने को मिल रहा है मतलब? जी सर। और जिस तरीके से ठंड है, कोहरा पड़ता है, तो सुबह शाम जाने में आने में दिक्कत भी पड़ती है आप लोगों को? किस तरह की दिक्कत पड़ती है? सर कोहरा पड़ता है, आगे कुछ भी नहीं दिखता, बहुत तेजी ठंडी पड़ रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो ग्रामीण शहरवासी हैं, उनका कहना है कि उनको काफी दिक्कतें पड़ती है, क्योंकि ठंड का समय है और जो सुबह शाम खेतों में पानी देना पड़ता है उसमें भी किसानों को दिक्कतें पड़ती हैं। बिल्कुल, यानी कि हरदा में भी लगातार ठंड का असर पड़ रहा है। श्योपुर का हाल जाने के अजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजय जरा बताइए, तस्वीरें भी दिखाइए और ये भी बताइए कि किस तरह की ठंड यहाँ पर फिलहाल पड़ रही है, तापमान किस तरह का दर्ज किया जा रहा है रात में और दिन का? देखिए, श्योपुर में अगर ठंड की बात करें तो श्योपुर में भी ठंड जो है लगातार पैर पसार रही है और दिसंबर का महीना है, स्वाभाविक है कि ठंड पड़ती है, लेकिन ठंड जो है इस बार बहुत लेट पहुंची है। लेकिन जो 20 तारीख के बाद से यहाँ पर ठंड काफी तेज हो गई है और जो
सुबह और शाम के अगर तापमान की बात करें तो जो सुबह से लेकर शाम तक का अधिकतम तापमान जो होता है वो लगभग 23 डिग्री तक पहुंच रहा है। और उसके बाद जी। रात की अगर बात करें तो रात में पारा लुढ़क कर लगभग 9 से 10 डिग्री पहुंच रहा है। और इसके बाद जो है पूरे श्योपुर जिले के अंदर शीतलहर चल रही है। लोग जो है ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा रहे हैं और जनजीवन पर काफी असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा ठंड का असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और वो लोग जो है अलाव तापते हुए ठंड से बचाव कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिले के जो डॉक्टर है उन्होंने भी लोगों को ठंड से बचने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और कहा गया है कि जो बूढ़े और जवान लोग हैं जी। वो थोड़ा सा ठंड से बच के रहे। जरूरी काम हो तो ही वो रात को निकले और मॉर्निंग वॉक के लिए तो खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हिदायत दी गई है, क्योंकि इस ठंड के दौर में लगातार हार्ट अटैक का जो दौर होता है वो शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि लोग जो है ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। और श्योपुर जिले के अंदर लगातार ठंड बढ़ रही है। यही कारण है कि आज तो खैर कोहरा नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिनों से बीते 2 दिनों की अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही जो कोहरा है वो चढ़ने लगता था। और धूप की अगर बात करें तो 10 बजे के बाद यहाँ पे धूप निकलती थी, लेकिन आज अभी सुबह का तापमान साफ है और ठंड जो है लगातार है। जी बिल्कुल, यानी कि इसका असर पड़ रहा है। संजय, पचमढ़ी देखिए लगातार यहाँ पर ठंडक देखी जा रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अब नया साल आने वाला है और इस समय मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी दी जा रही है? किस तरह का तापमान यहाँ पर हो सकता है आने वाले दिनों में? किस तरह की ठंड पड़ सकती है? देखिए साथी, अगर पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी हिल स्टेशन है, पहाड़ियों पर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्टों का ये पसंदीदा डेस्टिनेशन है। यहाँ कई जी। ऐसे पॉइंट हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। टूरिस्टों के लिए यहाँ कई पॉइंट होते हैं जहाँ पे टूरिस्ट घूमते हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो दिसंबर के माह में पचमढ़ी का जो तापमान है वो न्यूनतम की ओर चला जाता है। अब खासकर न्यू ईयर के समय अगर बात करें तो यहाँ के तापमान में आपको लगातार गिरावट देखी जा सकती है। यहाँ का जो तापमान है वो माइनस की ओर बढ़ता है। यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 2 डिग्री तक जा पहुंचता है, जिसका यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो काफी इंतजार करते हैं और नए साल के मौके पर इसका एंजॉय करते हैं, काफी मजा लेते हैं इस मौसम का। ये जो मैदानी इलाका देख रहे हैं इसमें अभी से बर्फ की ये चादर आपको देखने को मिल रही है। इस मैदानी इलाके का जो नजारा आपको भी हम दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि सफेद चादर आपको इस मैदानी इलाके में देखने को मिल रही होगी। जी। ये बताता है कि यहाँ का जो तापमान है वो न्यूनतम की ओर जा रहा है। और अगर पचमढ़ी के तापमान की मौसम विभाग की वो घोषणा की बात करें तो मौसम विभाग ये कहता है कि ये न्यूनतम 1 से 2 डिग्री तक जा पहुंचता है, जिसका यहाँ पर्यटक मजा लेते हैं, लुत्फ उठाते हैं और यहाँ बिल्कुल। टूरिस्ट पॉइंटों पे घूमते हैं। जी साथी, बिल्कुल, इन्हीं तस्वीरों का मजा लेने के लिए लोग निकलते हैं अपने घर से। आनंद, अगर हरदा की बात की जाए तो आने वाले दिनों में किस तरह की ठंड यहाँ पर पड़ सकती है? और साथ ही जिस तरह से अभी आप जानकारी दे रहे थे, जो ओस पड़ रही है, जो कोहरा देखा जा रहा है, क्या किसानों के लिए किसी भी तरह का नुकसान? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि हालांकि जो ज्यादा ठंड पड़ती तो उसमें किसानों को जो ठंड है उससे किसानों को नुकसान नहीं होता, गेहूं में अच्छा फायदा है। मगर जो कोहरा पड़ता है उससे कहीं ना कहीं चने की जो फसल है उसके जो फूल है वो झड़ने लगते हैं और उनको किसानों को काफी नुकसान होता है ज्यादा कोहरे की वजह से। जी। वहीं ठंड अभी फिलहाल में न्यूनतम है, मगर फिर भी जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव जलाए गए हैं। जो विश्राम गृह हैं उनके लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। मगर किसानों को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बिजली विभाग है वो शाम के समय किसानों को बिजली देता है, जिससे किसानों को शाम के समय अपना जो खेत में उसमें पानी देने जाना पड़ता है। उसके कारण किसान काफी परेशान है। हाँ बिल्कुल, सर देखा जाता है। चलिए अजय, आपसे जानना मैं चाहूंगी यहाँ पर किस तरह की ठंड आने वाले दिनों में पड़ सकती है? तापमान ज्यादा से ज्यादा कितना गिर सकता है? और साथ ही यहाँ पर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं लोगों को बचाव के लिए? बिल्कुल, आने वाले समय में अगर ठंड की बात करें तो ठंड का पारा जो है लगातार लुढ़केगा और यही वजह है कि शीतलहर के साथ काफी जो ठंड जो है पड़ेगी। और लोग जो है वो अलाव के सहारे ही इस ठंड को जो है निकालने की कोशिश करेंगे, गर्म होने की कोशिश करेंगे। और जिला प्रशासन के अगर इंतजामों की बात करें तो कलेक्टर के आदेश के बाद जो सार्वजनिक इलाके हैं जहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ रहती है वहां पे नगरीय प्रशासन के द्वारा वहां पे लकड़ियां डाल दी गई हैं, अलाव तापने की व्यवस्था कर दी गई है।
ताकि लोग जो है वो अलाव के सहारे थोड़ी सी ठंड को दूर कर सके। और यही बात है कि जी जो रात की अगर हम ठंड की अगर बात करें तो रात में पारा जरूर सबसे ज्यादा लुढ़क रहा है और सुबह होते होते ठंड जो है काफी बढ़ जाती है। और लगातार पारा गिरने की वजह से शीतलहर चल रही है। सुबह से ही जो ठंड है वो काफी जो हवाएं है वो काफी ठंडी चलती हैं, जिसके कारण लोग जो है बचने के काफी इंतजाम करते हैं। सुबह का वक्त है, हालांकि आज जो कोहरा नहीं है, लेकिन लोग जो है वो गर्म कपड़े पहन के ही सड़कों पे निकल रहे हैं। बिल्कुल। जी। यानी कि ठंड से लोग बचाव कर रहे हैं, जिस तरह से ठंडक देखी जा रही है। आप सभी का जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट, कोहरा लगातार देखा जा रहा है, इसका असर भी पड़ रहा है। अब बात करेंगे